दोस्तों, आप रोज़ सुबह उठकर फेस वॉश लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ये सब बनाता कौन है और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सब बना के पैसा कौन कमा रहा है? दोस्तों, अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आपका वेटिंग रूम नहीं, आपका लॉन्च पैड है। आज मैं आपसे एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ जो साइलेंटली इंडिया में एक्सप्लोर कर रही है एंड मोस्ट बी फार्मा स्टूडेंट इग्नोर इट। दैट इंडस्ट्री इज कॉस्मेटिक एंड कॉस्मेटिकल इंडस्ट्री। अब एक सिंपल क्वेश्चन, व्हेन यू हियर द वर्ड कॉस्मेटिक आपको क्या लगता है? लिपस्टिक, क्रीम, मेकअप, बट रियलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट। टुडे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इज नॉट जस्ट ब्यूटी, इट्स अ साइंस ड्रिवन स्किन केयर। प्रोडक्ट लाइक रेटिनोल सीरम, निकासिनामाइड, एंटी एजिंग पेप्टाइड, ये सब रैंडम ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं हैं। ये साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट हैं जिसमें फॉर्मुलेशन साइंस, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, प्रिजर्वेटिव, इमल्सिफिकेशन, माइक्रोबायोलॉजी सब यूज होते हैं। And guess what? This is exactly what you study in B Pharma. हेलो फार्मा वालों, मेरा नाम है शुभम। आप हैं गाइडेंस डोर पर, जहां हम फार्मा कैरियर रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, जो आप ये स्लाइड पर देख रहे हैं, क्रीम, सीरम, लिपस्टिक, ये सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है, ये साइंस है, ये कैरियर है, ये अपॉर्चुनिटी है। आज हम बात करेंगे द साइंस ऑफ ब्यूटी, एक ऐसा कैरियर जो आपको कॉस्मेटिक और कॉस्मेटिकल इंडस्ट्री के अंदर ले जाएगा। लेट्स क्लियर द कंफ्यूजन फर्स्ट। कॉस्मेटिक्स और कॉस्मेटिकल्स में फ़र्क क्या है? कॉस्मेटिक्स सिंपल सब्सटेंस हैं जो हम क्लींजिंग, ब्यूटिफिकेशन या लुक इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आपका सोप या लिपस्टिक। कॉस्मेटिकल्स ये एडवांस होते हैं, इनमें बायोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जो स्किन या हेयर को एक्चुअल बेनिफिट देते हैं, जैसे निकासिनामाइड सीरम या सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश या क्रीम। कॉस्मेटिक्स को मेनली हम 6 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है स्किन केयर की, जिसमें मॉइस्चराइज़र, सीरम, सनस्क्रीन आते हैं, जैसे लैक्मी का 925 मॉइस्चराइज़र आपने सुना होगा। इसके बाद सेकंड कैटेगरी है हेयर केयर की, जिसमें शैम्पू, ऑयल्स वगैरह आते हैं, जैसे मामा अर्थ का अनियन शैम्पू आपने सुना होगा। इसके बाद थर्ड कैटेगरी कलर कॉस्मेटिक्स की आती है, जिसमें लिपस्टिक, फाउंडेशन, काजल वगैरह आते हैं। फोर्थ कैटेगरी पर्सनल केयर की आती है, जिसमें सोप्स, डिओडेंट वगैरह आते हैं, जिसमें डव, लक्स जैसे ब्रांड इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। फिफ्थ कैटेगरी नेचुरल एंड हर्बल प्रोडक्ट की आती है, जैसे जिसमें आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन आते हैं। बोटिक एंड फॉरेस्ट एसेंशियल के प्रोडक्ट सुने होंगे। सिक्स्थ कैटेगरी डर्मो कॉस्मेटिक की आती है, जो एक्ने और पिगमेंटेशन केयर कैटेगरी को डील करते हैं। सारे कॉस्मेटिक्स सिर्फ बाहर से चमकाने के लिए नहीं होते, कुछ का इम्पैक्ट बहुत डीप होता है, जैसे एक्ने एंड पिगमेंटेशन। ये प्रोडक्ट क्लिनिकल लेवल पर स्किन इशू को रिजॉल्व करते हैं। फोटो प्रोटेक्शंस, सनस्क्रीन लगाना सिर्फ फैशन नहीं है, स्किन कैंसर और एजिंग से बचाने के लिए ये ज़रूरी है। डर्मेटोलॉजिकल सपोर्ट, कई बार डॉक्टर की मेडिसिन के साथ ये प्रोडक्ट एडजुवेंट की तरह काम करते हैं, ट्रीटमेंट फास्ट करने के लिए। इसके अलावा कॉन्फिडेंस फूड, जब स्किन अच्छी होती है तो पेशेंट का कंप्लायंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। एक डर्मेटोलॉजिस्ट जब पेशेंट को टेरेटॉइन प्रिस्क्राइब करता है, साथ में एक कॉस्मेटिकल मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन भी रिकमेंडेड करता है, वो प्रोडक्ट आप जैसा बी फार्मा ग्रेजुएट ही फॉर्मुलेट करते हैं। आइए देखते हैं इस इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर कौन से हैं। ग्लोबल लेवल पर लोरियल, जो एक फ्रांस की कंपनी है, डर्मो कॉस्मेटिक और R&D का किंग है। एस्टी लॉडर प्रीमियम स्किन केयर और मेकअप में काम करता है। यूनिलीवर मास ब्यूटी और पर्सनल केयर बनाता है, मतलब कॉमन लोगों के प्रोडक्ट बनाता है। P&G स्काल्प और स्किन केयर में काम करता है। LVMH लग्जरी कॉस्मेटिक सेगमेंट में डील करता है। इंडिया में HUL मास कॉस्मेटिक का किंग है, हर दुकान पर इसके प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। बायोटेक की स्ट्रेंथ हर्बल कॉस्मेटिक है। मामा अर्थ D2C पर ज़्यादा फोकस करता है। लैक्मे कलर कॉस्मेटिक पर फोकस करता है। मिनिमलिस्टिक साइंस बेस्ड स्किन केयर का राइजिंग स्टार है। ये सब कंपनी कंटिन्यूसली हायर कर रही हैं, फॉर्मुलेशन में, QC में, R&D में और रेगुलेटरी में। आपकी बी फार्मा डिग्री इन्हीं कंपनीज का डोर खोलती है। शार्क टैंक इंडिया में आपने देखा होगा, सिर्फ 3-4 ब्रांड्स नहीं बल्कि बहुत सारे कॉस्मेटिक स्टार्टअप्स करोड़ में अर्न कर रही हैं। ये क्लियर सिग्नल है कि कंपनी इंडस्ट्री में मैसिव ग्रोथ है इस इंडस्ट्री में, और यही बी फार्मा स्टूडेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। आप
2 to 3 ईयर्स का कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस ले सकते हैं। उसके फॉर्मुलेशन को समझिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखिए, रेगुलेटरी कंप्लायंस सीखिए, मार्केट ट्रेंड्स ऑब्जर्व कीजिए। इंडस्ट्री का रियल गेम समझने के बाद आप अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री सिर्फ जॉब नहीं, एक पावरफुल एंटरप्रेन्योरशिप गेटवे भी है। आने वाले वीडियोज़ में हम उन बिजनेस आइडियाज़ पर भी डिस्कस करेंगे जो इस इंडस्ट्री में आप कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कॉस्मेटिक कंपनी जनरल साइंस ग्रेजुएट के ऊपर एक बी फार्मा स्टूडेंट को क्यों प्रायोरिटी देती है? इट्स बिकॉज ऑफ द टेक्निकल एज जो सिर्फ आपके पास है। लेट्स सी हाउ यू आर द परफेक्ट फिट। जो आपने क्लासेस में पढ़ा है, जैसे फॉर्मुलेशन साइंस, स्टेबिलिटी स्टडीज़ और माइक्रोबायोलॉजी, वही इस इंडस्ट्री की बैकबोन भी है। आपको स्किन केयर और HLV या एमल्सिफिकेशन की डीप नॉलेज होती है, जो कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन को हैंडल करने के लिए ज़रूरी होता है। R&D एंड फॉर्मुलेशन में 60 to 80% रोल्स बी फार्मा के लिए हैं, QC में 60 to 70%, रेगुलेटरी में 65 to 75% और प्रोडक्शन में 50 to 60%। हर डिपार्टमेंट में आपकी जगह पक्की है। आने वाले कुछ वीडियोस में हम समझेंगे कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बनता कैसे है, कौन कौन से अलग अलग डिपार्टमेंट, जॉब रोल एग्जिस्ट करते हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। अगर आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, आपको रिज्यूम कैसा बनाना है, ज़्यादा पैसा ट्रेडिशनल फार्मा इंडस्ट्री में है या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, किसको इस फील्ड में जाना चाहिए और किसको नहीं। कॉलेजेस, कोर्सेज, डिग्री, डिप्लोमा, फ्री रिसोर्सेज, सर्टिफिकेशन, सब कुछ डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। थैंक यू।